हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बट मैं भी अच्छा हूं। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं 10th क्लास के सबसे वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं मैथ का। उस चैप्टर्स नेम है रियल नंबर। रियल नंबर में वैसा ही क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जो 100% वो मैट्रिक में क्वेश्चन ही आने ही वाले हैं। ये आते ही रहते हैं। इस क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे आप लोग, है ना। इसमें ज़्यादा नहीं, अभी मैं 4 क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें अगर एक क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो आप लोग अपना चैप्टर निकाल करके उससे बनाएंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन मेरा है कि यूजिंग, पेन में चेंज कर लेता हूँ इसका कलर। यहाँ देख रहे हैं कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग कर करके आप एचसीएफ आप निकालें। किसका? 135 और 225 का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे। मैंने बनाया है कि गिवन डेट मतलब दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है, तो 135 एंड कितना 225, यानी 135 और 225 दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरे नंबर पे है कि इसमें संख्या कौन सी बड़ी है। तो मैं देख रहा हूँ कि 135 जो संख्या है वो 225 बड़ा है ना। तो 225 बड़ा है। यहाँ हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए कि मैं डॉट्स नहीं दे पाया, मैं ऑप्शन नहीं मिला था, तो मैं 100 लिख दिया हूँ। सो इसलिए वी डिवाइडेड 225 बाई 135, यानी कहने का मतलब है कि 225 में 135 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। चलिए मैं डिवाइड करते हैं। 135 से 225 में डिवाइड करना है। तो यह एक बार में लगेगा 135। अगर इसको माइनस कर इसको घटाते हैं तो ये 90 आएगा। अब देख रहे हैं कि क्या यह मेरा यूक्लिड विभाजन कहता है क्या है। सबसे पहले लोग लेता हूँ, कहता है कि शेषफल 0 आ जाना चाहिए। जो अगर शेषफल 0 ला देता है तो वह जो संख्याएं वह शेषफल 0 ला देती है वह संख्या एचसीएफ कहलाता है। बट 135 क्या 0 लाया? नहीं लाया, तो यह एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर हम 90 से 135 में डिवाइड करेंगे। यह भी एक बार में लगेगा, लगाया। इसका शेषफल जो है सब कितना बचेगा, 45। अब देखिए यहाँ 45 बच गया, तो 90 भी क्या एचसीएफ होगा? नहीं होगा। और ठीक उसी प्रकार से मैं 45 बच गया। 45 किस में डिवाइड लगाएगा? 90 में। तो चलिए 45 से हम 90 में डिवाइड लगाते हैं। तो ये देखिए यही कट गया, 45 दूना 90। कटने का मतलब पूर्ण रूप से यह 0 ला दिया। तो 0 लाने वाला संख्या कौन हो गया? 45। तो यह संख्या एचसीएफ आंसर इसका होगा। लेकिन इसको प्रोसेस क्या है, लिखने की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने केस चलेंगे। पहला नंबर केस यह है 135, दूसरा नंबर 90, तीसरा नंबर यह, यानी 3 केसेज इसमें चलेंगे। तो चलिए यहाँ तक मैंने लिखेंगे। मैंने समझ गया कि 135 से 225 में डिवाइड करना था, मैंने पूर्ण रूप से कर लिया। आपको भी साइड में कर लेना है। तो क्या करेंगे, अब मैं लिखेंगे फ्रॉम बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसका नियम से मैं चलूँगा। क्या है हम पाते हैं इसका नियम से, हमने क्या पाते हैं, यह नियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए चिन्ह होगा, है ना, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस नियम पे हम बैठाएंगे। तो हमने केस नंबर फर्स्ट में देखा कि 225 संख्या बड़ी थी, 135 यहाँ जो ये आपका क्या कहलाता है, भागफल है, शेषफल है ना, ये कहलाता है आपका भाज और भाजक। तो यहाँ क्या करेंगे, 135 गुना 1 प्लस 90 मैंने कर दिया। क्या 90 0 है?
नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर नॉट इक्वल टू जीरो, इसके बीच में बराबर के चिन्ह में एक चिन्ह दे देंगे तिरछा, जो ये कहता है, इंगित करता है कि आर नॉट इक्वल टू जीरो, आर जीरो नहीं है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। पहला केस में मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को लिखा 135 गुने 1 प्लस 90 जो जीरो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं, दूसरा केस में देखते हैं। दूसरा केस में देखे मैं कि 135, दूसरा केस में भी देख लीजिएगा, मैं दिखलाता हूँ बैक कर करके कि यहाँ देखेंगे कि 90 गुने 1, दूसरा केस में लिखा है 90 गुने 1 प्लस 45, ये भी जीरो नहीं है, आर नॉट इक्वल टू जीरो, केस 2 में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा केस में होगा 45 इंटू 2 प्लस जीरो, क्योंकि 45 पूर्ण रूप से कट दिया है, आप समझ गए होंगे। तो वही मैं केस को मैंने लिखा है, देख रहे होंगे। केस नंबर 2 में लिखा है 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45, जो आर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है ना। फिर केस 3 में देखा 45 इक्वल मैंने लिखा 45 गुने 2 यानी 45, यहाँ शायद गलती हो गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ 45 दोनों दो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हेलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 नहीं बल्कि 90 होगा ना, यहाँ पे 90 होगा, आप लोग सुधार लेंगे, 90 होगा। तो 90 इक्वल होगा 45 इंटू 2 प्लस जीरो, क्या है, आर जीरो है। जब आर जीरो हो गया तो एम्पराइजेब क्या कहलाएगा, यहाँ पे 45 होगा। तो यहाँ लिखेंगे देन तब द एनसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। मेरा आंसर क्या हो गया, 45 हो गया आंसर। समझ गए। एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे आपको किसी सिन्हा में मिलेंगे, क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा या वीडियो को देख लेंगे, शायद जल्द ही समझ में आ गया होगा, और समझ में आना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूसरा नंबर भी बहुत भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है कि सो डैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 कॉमा वेयर q इज सम इंटीजर। अभी मैंने पढ़ा इसको, कह रहा है कि आप दिखलाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में है, जहाँ वेयर क्या है, q क्या है, एक पूर्णांक है। तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं कुछ नहीं, आराम से इसको बारीकी से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट मतलब होता है मानना। क्या होता है, मानना। मैंने माना कि ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, मैंने माना है कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, संख्या है। ये क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, आपको मान लेना है। अगर कुछ भी कहे तो अगर पॉजिटिव ओड कहा है तो हमने ओड लिया, अगर इवेन कहता तो इवेन का मतलब सम संख्या होता है, ओड का मतलब विषम। तो ओड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक, इवेन इंटीजर तो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। तो ऐसा नहीं, बट अभी यहाँ हमें बात कर रहा है कि ओड का, तो हम ओड से हम चले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है, फ्रॉम क्या, द डिवीजन एल्गोरिथम विथ ए, है ना। क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या, एल्गोरिथम से हम चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर फॉर में क्या चल रहा है, ये 4 का चल रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने मान लिया कि b बराबर 4, b बराबर 4। अब मैं डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के नाम सुने होंगे आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, ये एल्गोरिथम डिवीजन लेमा का यह नियम है,
तो मैंने यह लिखा a बराबर 4q प्लस आर, इसको मैंने क्यों तोड़ दिया, क्योंकि b बराबर मैंने 4 लिया है, तो a बराबर b के जगह पर 4 रख दिया, तो 4q प्लस आर, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए सिंस मैंने यहाँ लिखा कि 0, देखिए यहाँ पे ग्रेटर r है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे इक्वल होता है कि 0 r के बराबर हो सकता है, r से बड़ा 4 है, यानी 0 से स्टार्टिंग होगा 4 का, यानी 4 के मिनिमम 0 से स्टार्ट होगी संख्या 0 1 2 3, बट 4 तक लास्ट होना चाहिए, 4 नहीं होगा, 4 से बैक साइड तक ही रहना चाहिए। तो मैंने उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि सो द पॉसिबल रिमाइंडर्स, मतलब इसकी शेषफल पॉसिबल है, क्या है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब मैं कुछ नहीं किया हूँ, बट केस बाय केस मैंने पुट किया हूँ। क्या किया हूँ, पहले r इक्वल मैंने 0 ले लिया हूँ पहले केस में, फिर दूसरे केस में r बराबर 1 ले लिया हूँ, तीसरे केस में r बराबर 2 ले लिया हूँ, चौथे केस में r बराबर 3 ले लिया हूँ। तो शायद पहला केस आप समझेंगे, पहला केस में मैंने यह लिखा है, ध्यान से देखेंगे कि केस नंबर जो फर्स्ट है मैंने लिखा है कि केस नंबर पर पुट द वैल्यू, मतलब वैल्यू हम रखने पर कहाँ, r बराबर 0 रखने पर कहाँ, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट आप देख रहे होंगे, समीकरण फर्स्ट में मैंने क्या किया है, उसको रखा a बराबर 4q प्लस क्या हो जाएगा, r के मान 0, तो इसका मेन वैल्यू मेरा आएगा a बराबर 4q। तो क्या है, इवेन नंबर है जो 2 से कट जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ देखें केस नंबर 2 में पुट द वैल्यू r बराबर 1 मैंने रखा तो ये आया 4q प्लस 1, ठीक उसी प्रकार से इसमें आया 2 रखने पर 4q प्लस 2, आया नहीं आया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ संख्या सम संख्या जो 2 से ही कटेगा, 2 से 4 2 में भी कटेगा, लेकिन ये 4 कटेगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, तो विषम संख्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक केस और बच रहा होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें मैंने देखा केस नंबर 4 में भी यही देखा कि r बराबर मैंने 3 लिया है, तो ये भी क्या आया 4q प्लस 3। अभी मैंने देखा कि कुछ विषम संख्या आए हैं, ओड नंबर आए हैं, कुछ इवन नंबर आए हैं, तो हमें ओड नंबर की बात करना था। तो मैंने लिखा है कि वेयर क्यू इज द क्वाइटेंट, है ना, क्यू एक भागफल हैं, बट एज वी नो, एज लिखा है कि एज वी नो ए इज ओड, मैंने माना है, हम जानते हैं कि ए क्या है, एक विषम है, ए क्या है, विषम संख्या हम माने हैं ना। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, वी नो ए इज ओड, में हम जानते हैं कि ये क्या है, विषम संख्या है। ए कैनॉट बी 4q और 4q प्लस 2, कह रहा है कि ए 4q और 4q प्लस 2 नहीं हो सकता है, क्यों, बिकॉज क्योंकि दे बोथ आर डिविजल बाई 2, क्योंकि ये दोनों संख्याएं, ये जो दोनों जो मान हैं वह 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए ए का यह मान नहीं हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इसका एक का इंटीजर फॉर्म हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से चाहे CBSE वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों की ऑलरेडी है, इंग्लिश में मैं लिख चुका हूँ, टाइपिंग कर चुका हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। शायद आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और अपने क्वेश्चन पर जाएंगे और बुक निकालेंगे, उसमें देखेंगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको मैट्रिक्स एग्जाम में, तो देख लेंगे। अब है 5वां नंबर, कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 140, यानी 140। कह रहा है कि आप 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मतलब गुणनखंड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में लिखना है, यानी गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेट 140 को ले लेंगे, आप लोग भी ऐसा करेंगे, 140 को डिवाइड करेंगे। मैंने इसको अब फैक्टर कर रहा हूँ, तो ये 70 बार में लगेगा और ये 35 बार में लगेगा और ये 5 7 35। अब देख रहे होंगे कि इसका टर्म क्या आया, 2 2 5 और 7 आ गया। तो मैंने इसीलिए गिवन डेट 140 फैक्टराइजेशन ऑफ 140, यानी मैंने 140 का फैक्टराइजेशन जब मैंने किया
मैंने पाया, क्या पाया, 140 इक्वल, मैंने पाया, क्या पाया, 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। लेकिन बट इसको मैं एक और तरीका से लिखा, मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया है क्योंकि वो पावर में नहीं लिख पा रहे थे हम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कई बार आया, 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, है ना, 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुने 5 गुने 7। आपका ये सही होगा। तो बस ऐसा ही करना है। अगर आपको कहे कि गुणनफल के रूप में लिखे, प्रोडक्ट के रूप में लिखे, तो बस कुछ नहीं, इसको तोड़ लेना है, इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको लिख लेना है। मैंने लिखा 140 इक्वल 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। इसको साइड में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दैट्स ओके। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, तो दोबारा वीडियोस को देख लेंगे, जल्दी समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 256। ये कह रहा है कि 256 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं या करने पर इसका 2 का पावर कितना आएगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 का, यानी आपको इसको चेक करना हो। तो कोई बात नहीं, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में बनाए हैं ठीक उसी प्रकार के इसको भी तोड़ेंगे। तो चलिए इसको मैं तोड़ रहा हूँ। तो 2 इंटू 1, 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 6 के 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, ये 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 बच गया ना, 16 के भी तोड़ लीजिए, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। देखिए मैंने तोड़ा, क्या तोड़ा, 256 को मैंने फैक्टराइजेशन किया तो आया 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है। तो मैंने क्या किया है, ठीक उसी प्रकार से सो फैक्टर ऑफ 256 इक्वल मैंने लिखा 8 बार मैंने लिख दिया है। देख लीजिएगा मैंने 8 बार लिखा है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों, प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया, गुणनफल में लिखा, लेकिन ऐसा नहीं, पहले इसको क्या करना है, मैंने ऐसे तो कर लेना है, अब इसको गुणनफल के पावर के रूप में लिखना है। तो 8 बार आया है, इसको लिख देंगे 256 बराबर 2 के पावर 8 लिख दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था जानते हैं, हाँ जानते हैं आप, कि सो डैट हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 2 का हाईएस्ट पावर घात कितना है, 2 का घात कितना हो, तो 8 है, कितना है 8 है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसी तरह से आप लोगों का हर दिन कुछ न कुछ क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चन देते रहेंगे। अगर आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बतलाएं। मैं आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह जितना मैंने 4 क्वेश्चन बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझना भी चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।